दोस्तों, आज की वीडियो में हम मशरिक़ वुस्त में ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इसके पीछे छुपी आलमी सियासत का जायजा लेंगे। यह एक पेचीदा मामला है जिसमें रूस, यूक्रेन, अमेरिका, सऊदी अरब और तेल की सियासत भी शामिल है। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ईरान ने हाल ही में इजराइल पर 180 से जायद बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सवाल यह है कि इजराइल इसका जवाब कैसे देगा? बहुत से माहिरीन का कहना है कि इजराइल दो तरह से हमला कर सकता है। पहला तरीका यह होगा कि वह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निजाम को निशाना बनाए ताकि ईरान दोबारा ऐसा हमला न कर सके। दूसरा तरीका यह है कि इजराइल ईरान के दिफाई निजाम जैसे S-300 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाए ताकि मुस्तकबिल में भी ईरान को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन क्या यह काफी होगा? शायद नहीं। इजराइल के लिए दूसरा अहम हदफ ईरान का जौहरी प्रोग्राम हो सकता है। अगरचे ईरान के पास अभी जौहरी हथियार नहीं है, लेकिन मगरिबी ममालिक को शुबा है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर इजराइल इन तंसीबात को निशाना बनाता है, तो वह ईरान को मुस्तकबिल में ताकतवर बनने से रोक सकता है। यह भी हकीकत है कि ईरान के जौहरी तंसीबात ज्यादातर पहाड़ों के नीचे हैं और इनको तबाह करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए सवाल यह है, क्या इजराइल इस रास्ते पर चलेगा या कोई और हल ढूंढेगा? एक और ऑप्शन जो जेर ए गौर है, वह ईरान की तेल की इंडस्ट्री पर हमला करना है। याद रहे कि ईरान की 80% एक्सपोर्ट्स तेल की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और इसका ज्यादातर तेल खलीज फार्स के करीब वाकई है। अगर इजराइल ने ईरान की तेल की तंसीबात को निशाना बनाया, तो यह ईरान की माशियात को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि ईरान की पूरी माशियाई बुनियाद को हिलाकर रख देगा। क्या आपको लगता है कि ईरान ऐसी सूरत ए हाल में खामोश बैठेगा? अब सवाल यह है कि इजराइल ने अभी तक ईरान की तेल की इंडस्ट्री को निशाना क्यों नहीं बनाया? यहाँ अमेरिका का किरदार भी अहम है। अमेरिका और मगरिबी ममालिक तेल की आलमी मंडी में स्थिरता चाहते हैं। अगर ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स को रोका जाता है, तो आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिका समेत बहुत से ममालिक मुतासिर होंगे। अब इस मामले में सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब, जो ईरान का इलाके का हरीफ है, इस सूरत ए हाल से फायदा उठा सकता है। अगर ईरान की तेल की एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचता है, तो सऊदी अरब अपनी पैदावार बढ़ाकर मुनाफा कमा सकता है। दोस्तों, आपको यह बात दिलचस्प लगेगी कि इजराइल को मुमकिना तौर पर सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद से गुजरना होगा और सऊदी अरब यह जाहिर करेगा कि वह इस बात से बेखबर था। क्या यह हकीकत में मुमकिन है? आगे बढ़ते हैं और इस पर ज्यादा बात करते हैं। अगर ईरान पर हमला होता है, तो क्या वह सऊदी अरब पर जवाबी हमला करेगा? तारीख हमें बताती है कि ईरान ने 2019 में सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला किया था। ईरान को इस बार रूस की हिमायत हासिल हो सकती है, क्योंकि रूस को तेल की कीमतों में इजाफे से फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन, जो तेल का खरीदार है, ईरान को इश्तियाल अंगेजी से रोकने की कोशिश करेगा। तो प्यारे नजरीन, यह एक पेचीदा और खतरनाक सूरत ए हाल है जिसमें ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, रूस और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। आपके ख्याल में क्या ईरान पर हमला होगा? उम्मत मुसलमा को चाहिए कि ईरान के हक में दुआ करे। क्या यह जंग पूरे खित्ते को अपनी लिपेट में ले लेगी? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें